हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि यूपी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड रहने वाला है। तो यूपी बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कल से स्टार्ट हो चुका है एंड कल से ही आपकी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसमें पेमेंट वगैरह कैसे करनी है, अपनी डिटेल्स क्या क्या ऐड करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, उस पर मैंने वीडियो कल ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। तो पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आपको नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है तो प्लीज उस वीडियो को देखकर पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो अभी हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो इस चीज के ऊपर करने वाले हैं कि आपने जो चॉइस फिलिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो चॉइस फिलिंग वाला इंटरफेस है वो समझ नहीं आ रहा कि उसमें कॉलेज को कैसे सिलेक्ट करना है, ऊपर कैसे करना है, नीचे कैसे करना है। ठीक है, एंड उसके बाद सेव कैसे करना है। तो उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूंगा। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है आपके माइंड में इस तरीके का ना रहे, सो दैट कि कहीं आपको प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देख लेना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट फ्यूचर में से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वीडियोस के थ्रू मिल जाएंगे। क्लियर है? तो एक चीज मैं आपको यहां पर पहले बता दूं चॉइस फिलिंग करवाने से पहले कि अभी जैसे चॉइस फिलिंग जो आपने करनी है, कॉलेजेस का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उस पर मैंने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं करी कि कॉलेजेस जो है वो आपको किस ऑर्डर में रखने चाहिए। तो वो मोस्ट प्रोबेबली कल तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, एंड यहां पर देखो कॉलेजेस लॉक करने का आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो कॉलेज जो है, जो आप लिस्ट बनाओगे अपनी, जो चॉइस फिलिंग करोगे, आपकी कॉलेजेस की जो लिस्ट है या जो चॉइस फिलिंग है वो अपने आप लॉक हो जाएगी 22 जून को। ठीक है, 22 जून के बाद अपने आप लॉक हो जाएगी, क्योंकि 22 जून तक आप चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली लॉक होगी और उससे पहले पहले आप सिर्फ सेव कर सकते हो, लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप काफी ज्यादा सेफ हो इस चीज में, क्योंकि आप लॉक नहीं कर सकते। तो 22 जून तक आप अपनी चॉइसेस को कभी भी चेंज कर सकते हो। तो अभी जिन कैंडिडेट्स ने अगर सपोज अपनी चॉइस फिलिंग कर भी ली होगी तो जब मैं वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा एंड उसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको किस तरीके से अपने ऑर्डर रखने चाहिए कॉलेजेस के, तो अगर आपको वो अपने ऑर्डर से बेटर लगेगा तो आप उसको प्रेफर करके उसको चेंज कर सकते हो एंड दोबारा से सेव करके उसको मतलब जो है छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बताऊंगा। चलो ठीक है, अभी पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको बीच में बता दूंगा। तो यहां पर ये जब आप लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का अपने डैशबोर्ड पे इंटरफेस दिखेगा। तो यहां पर जो काउंसलिंग राउंड 1 लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, फी पेमेंट आपका कंप्लीट होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए। और उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग अगर आपने अभी तक नहीं करी तो वो आपको इनकम्प्लीट दिखाएगा या पेंडिंग दिखाएगा। और उसके बाद जो है अगर आपने कुछ भी फिल कर दिया है उसमें या सेव करके रख दिया तो उसमें फिल्ड दिखाएगा। तो अभी ये जो कैंडिडेट का प्रोफाइल आप देख रहे हो तो इनके में फिल्ड दिखा रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ चॉइसेस को फिल कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन जो आ रहा है, एक्शन वाला जो टैब है, उसके नीचे यहां पर येलो कलर के बॉक्स में लिखकर आ रहा है फिल या एडिट चॉइसेस। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आप जो है चॉइस वाले पेज पर पहुंच जाओगे और यहां पर कुछ और भी चीजें आ रही है, मतलब लिखकर आ रहा है, लाइक इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखा है कि दिस इज नॉट द फाइनल प्रिंट ऑफ प्रिफर्ड चॉइसेस, कैंडिडेट्स कैन मेक चेंजेस इन द सेव्ड प्रेफरेंसेस और चॉइसेस एज मेनी टाइम्स एज ही या शी विश। ठीक है, तो आप कितनी बार भी अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हो 22 जून से पहले पहले, क्योंकि 22 जून तक आपको चॉइस फिलिंग करने का फर्स्ट राउंड के लिए चांस दिया गया है। ठीक है, और प्रिफर्ड चॉइस जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे लास्ट डेट और टाइम के बाद। ये थर्ड पॉइंट लिखा है। और फोर्थ में लिखा है कि जब आपका जो है चॉइसेस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी 22 जून के बाद तो प्लीज आप उसका जो प्रिंट आउट है वो अपने फोन में सेव करके रख लेना या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। ठीक है, बाकी उसके नीचे आपकी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह आ रही हैं कि आपके मार्क्स वगैरह कितने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में। बाकी आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें लिखकर आ रही होंगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर नीचे फिल्ड चॉइसेस दिखाएगा, जो जो आपने चॉइसेस फिल करी होंगी। अगर आपने अभी तक नहीं करी तो वहां पर नीचे कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखो लिखा है कि फिल्ड चॉइसेस के आगे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। एक लिखा होगा एडिट चॉइसेस, और अगर आपने चॉइस नहीं फिल करी तो आपके में फिल चॉइसेस हो सकते हैं, दिखा रहा हूं। और उसके बाद लिखा है बैक टू डैशबोर्ड और उसके बाद लिखा है लॉग आउट है एग्जिट। ठीक है, तो जब आप चॉइस सेव कर दोगे तो उसके बाद आप लॉग आउट जरूर कर लेना। ठीक है, और उसके बाद बैक टू डैशबोर्ड का मतलब है अभी हम जिस पेज से यहां पर आए हैं वही आपका डैशबोर्ड पेज है, तो वहां पे जाने के लिए सेकंड वाला ऑप्शन है। और उसके बाद फिल चॉइसेस, या अगर आपके में एडिट चॉइसेस आ रहा है तो उस पर क्लिक करके आप चॉइसेस को एडिट कर सकते हो या फिल कर सकते हो। तो मैं एडिट चॉइसेस पर क्लिक करता हूं
एंड क्लिक करने के बाद जो है आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। एंड मैं ये सारी चीज़ें मोबाइल से ही कर रहा हूँ एंड आप भी खुद से ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। किसी साइबर कैफ़े पर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, फालतू में 100-150 रुपये उसमें लगाओगे। और अगर ऐसा करते भी हो, आपको खुद से लगता है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, तो भाई एक चीज अच्छे से सुन लो, जो भी चॉइस फिलिंग आप करवाओगे उसका प्रिंट आउट जरूर वहां से ले लेना, ताकि आपको ये पता रहे कि मैंने जो चॉइसेस फिल करवाई है वो कौन सी करवाई है और कितनी चॉइसेस फिल करवाई है। ठीक है, पता चला उन्होंने प्राइवेट कॉलेज को जिससे भी आपने करवाया उसको टॉप में रख दिया और प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट हो गया। क्लियर है? हाँ, तो अभी ये इंटरफेस को समझने से पहले जो मैं बात बोल रहा था स्टार्टिंग में, एक पॉइंट जो मुझे क्लियर करना था वो ये है, ठीक है, जो मेरे को लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए, बाकी आपकी खुद की चॉइस है, आप जो करो। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो या सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो एक चीज के लिए बहुत अच्छे से ध्यान देना कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में आप प्राइवेट कॉलेजेस को प्लीज सेलेक्ट मत करो। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि देखो क्या है कि फर्स्ट या सेकेंड राउंड में जब आप कॉलेजेस को सेलेक्ट कर रहे हो और कॉलेज सेलेक्ट करने पे आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे नहीं जा पाओगे। क्योंकि मॉपअप राउंड के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि फर्स्ट या सेकेंड राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अलॉट अगर हो जाएगा तो फिर मॉपअप राउंड में आप जाके चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में ऑलरेडी अगर कॉलेज मिला होगा। ठीक है, क्योंकि मॉपअप राउंड सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होता है जिन्हें फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला। बाकी डिटेल में मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा कि मॉपअप राउंड की क्या एलिजिबिलिटी रहती है, लेकिन अभी यही मानकर चलो कि मॉपअप राउंड में जो है आप वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज वगैरह अलॉट नहीं होता है। ठीक है, या फिर उन्होंने क्या करा है, फर्स्ट या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा है। ठीक है, तो उस केस में मॉपअप राउंड में वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब क्या है कि फर्स्ट या सेकेंड राउंड में अगर आप जो भी कॉलेजेस सेलेक्ट कर रहे हो, मान लो उसमें आपने प्राइवेट कॉलेज भी सेलेक्ट कर दिया। अब मान लो आपकी अभी फर्स्ट या सेकेंड राउंड में जो है कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो क्या होगा कि अगर मान लो आपने प्राइवेट कॉलेज भी सेलेक्ट कर दिया, आपको गवर्नमेंट ऊपर आपकी जो भी मेरिट है या रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट नहीं मिल पाया, आपको प्राइवेट मिल गया। अब क्या है कि प्राइवेट मिल गया तो आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि या तो आप एडमिशन ले लो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि एडमिशन ना लो। अब प्राइवेट मिलने पर अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो 5,500 रुपए का पहला नुकसान आपका हो जाएगा, जो कि आपकी सिक्योरिटी फीस है, जो आपको वापस नहीं मिलेगी। क्योंकि सिक्योरिटी फीस रिफंड उन कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी नहीं होगी जिसको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलता है और वो अगर उस पर एडमिशन नहीं लेते। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना कि हाँ भाई मैंने पूरा मन बना रखा है, मुझे प्राइवेट कॉलेज से ही नर्सिंग करना है। ठीक है, अब क्या है कि प्राइवेट कॉलेज जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो यही प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी चीज ये है कि फर्स्ट या सेकंड राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करो, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो मिलना होगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज क्या होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगा, आप मॉपअप राउंड के लिए भी यहां से एलिजिबल हो जाओगे। अब जब आप मॉपअप राउंड में जा रहे हो, जब मॉपअप राउंड की आप चॉइस फिलिंग करोगे, तब आप क्या कर सकते हो कि ऊपर जितने भी गवर्नमेंट हैं उन कॉलेजेस को सिलेक्ट करना और नीचे जो है प्राइवेट कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आप आखिरी राउंड तक पहुंच भी जाओगे और आखिरी राउंड में अगर आपके चांसेस होंगे गवर्नमेंट मिलने के तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, अदरवाइज प्राइवेट तो मिल ही जाएगा। तो प्राइवेट को सेव करने का भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये है कि मॉपअप राउंड में अगर आप ऐसा करते हो तो ज्यादा सही रहेगा। फर्स्ट या सेकेंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज ना सिलेक्ट करो, ये मेरी आपके लिए एडवाइस है या टिप्स है। ठीक है, क्योंकि करोगे और मिल गया तो फिर एडमिशन लेना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर मॉपअप राउंड तक भी नहीं जा पाओगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी इसको मैं एक वीडियो में और अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी हमारे पास टाइम है 22 जून तक का। क्लियर है? तो अब यहां पर देखो, फर्स्ट यहां पर आपको जो लेफ्ट साइड में सेक्शन दिखेगा वो है अवेलेबल चॉइसेस का। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर आपके सभी कॉलेजेस लिखकर आ रहे होंगे। जैसे यहां पहला लिखकर आ रहा है गवर्नमेंट कोएड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यानी कि GIMS नोएडा लिखा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज लिखा है SGPGI लखनऊ। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं आपको एक ये बता दूं कि जब भी आप यहां पर चॉइस फिलिंग करने आ रहे हो इस वेबसाइट के ऊपर, उससे पहले आप एक काम ये करो कि जो सीट मैट्रिक्स वाली PDF आई है उसके अकॉर्डिंग जितने भी कॉलेज जो आपको सेलेक्ट करने हैं उसकी एक लिस्ट अपनी कॉपी में बनाओ या पेपर के ऊपर लिखकर बनाओ
कि फर्स्ट नंबर पे मुझे ये रखना है, सेकंड पे मुझे ये रखना है, थर्ड पे मुझे ये रखना है। तो यहां पे आके फिर फिल करना आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो। अब क्या है कि जैसे मान लो यहां पर मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट करा JAMS नोएडा, उसके बाद में ये जो नीचे ओके लिखा है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद क्या है, मुझे सेलेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी रुको, देखो मैं दिखाता हूं। यहां पर सेलेक्टेड कॉलेजेस में ये जो कॉलेजेस हैं ये सारे सेलेक्टेड कॉलेजेस हैं। मे भी हो सकता है कि इसमें वो वाला कॉलेज ना सेलेक्ट कराओ जो अभी हमने करा है, JAMS नोएडा वाला, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, तो इसमें JAMS नोएडा जो वो सेलेक्ट करा हुआ है। तो अब मान लो कि मैं कोई दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पर हम कोई भी प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं। ये AHM कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस बिजनौर करके है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर ओके पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब जो है मेरे को क्या करना है, ये सेलेक्टेड कॉलेजेस की लिस्ट पे आना है, ठीक है। और सेलेक्टेड कॉलेजेस की लिस्ट में देखता हूँ, ये लास्ट में आप देख सकते हो ये वाला मेरा कॉलेज आ चुका है, AHM कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज बिजनौर। इस पर मेरे को टिक लगाना है, ठीक है, मतलब क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद क्या है, यहां पर आपको मूव अप एंड मूव डाउन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मूव अप ऑप्शन किसके लिए, देखो सपोज क्या है कि मान लो जैसे KGMU लखनऊ सबसे टॉप पर है, ठीक है। अब पहली चीज तो मैं यहां बता दूं कि ये जो अवेलेबल कॉलेजेस लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, इसमें से क्या करना है, आपको जो भी कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं उस पर टिक लगा लेना है, इस तरीके से उनको सेलेक्ट करके, ठीक है। तो जैसे ही आप ये काम करोगे, जैसे मान लो स्टार्टिंग में मैंने ये 5 कॉलेजेस या जो 4 कॉलेजेस हैं वो सेलेक्ट कर लिए, फिर ओके पर जैसे मैं क्लिक करता हूं, ओके पर जैसे क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरे वो वाले सारे कॉलेजेस आ जाएंगे जो जो मैंने अभी करे हैं। जैसे AHM करा, ठीक है, और ये JAMS नोएडा वाला करा था, फिर मोतीलाल नेहरू नर्सिंग कॉलेज प्रयागराज करा, ठीक है। तो ये जितने भी कॉलेज जो मैंने अभी सेलेक्ट करे वो मेरे यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, जब यहां पर मेरे को जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या है, जैसे यहां पर आपको जो 2 ऑप्शन मिलेंगे, मूव अप एंड मूव डाउन, ये आपको क्या करने के लिए, जैसे मान लो कि कोई कॉलेज आपको लगता है कि मैंने नीचे की तरफ लगा दिया है, इसको मेरे को ऊपर लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो कि ये 3rd नंबर पे जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, इसको क्लिक करना है एंड ओके पर क्लिक करना है। अभी ये मेरा कॉलेज क्या सिलेक्ट हो चुका है। अब क्या करूंगा, मैं मूव अप पर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये 3rd नंबर से 2nd नंबर पे आ गया। अब उसके बाद मैं एक बार और फिर मूव अप पे क्लिक करूंगा, तो अब आप ये देख सकते हो कि ये जो एसएन मेडिकल कॉलेज है ये 1st नंबर पे आ गया, ठीक है। तो ये जो मूव अप एंड मूव डाउन है ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप क्या कर सको, अपने कॉलेज को ऊपर या नीचे स्क्रॉल कर पाओ, किसी भी एक कॉलेज को। 2 एक साथ ये नहीं हो पाएंगे, 2 एक साथ करोगे तो वो सेम उसी सीक्वेंस में होंगे, मतलब जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा और जो नीचे है वो नीचे रहेगा। लेकिन 2 जो अगर शिफ्ट होंगे तो वो एक साथ ऊपर शिफ्ट होंगे या फिर दोनों एक साथ नीचे शिफ्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, मैंने मान लो कॉलेज ऑफ एसएन, ये जो एसएन मेडिकल कॉलेज है इसको सिलेक्ट करा और KGMU लखनऊ सिलेक्ट करा, ठीक है। इसमें 3 सिलेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, 2 कर दिए तो 2 सेलेक्टेड लिखकर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको मूव डाउन कर रहा हूं, तो मूव डाउन पे मैंने एक बार क्लिक करा तो ये आप देख सकते हो कि 1st नंबर के बाद ये 2nd और 3rd पे आ गए, ठीक है। अब उसके बाद मान लो मैंने एक बार और मूव डाउन पर क्लिक करा तो ये देख सकते हो 2 कॉलेजेस ऊपर आ गए, उसके नीचे ये दोनों एक साथ आ गए, मतलब 3rd और 4th नंबर पे। अब अगर सपोज एक बार और मैं मूव डाउन पर क्लिक करूं तो 3 कॉलेजेस ऊपर आ गए और उसके नीचे ये दोनों आ गए, ठीक है। तो जब आप 2 या फिर मतलब एक से ज्यादा जब भी आप कॉलेजेस को सेलेक्ट करके मूव अप या मूव डाउन करोगे तो जो दोनों आपने सेलेक्ट करें या 2 से ज्यादा जितने भी कॉलेज सेलेक्ट करें तो उनका ऑर्डर वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन क्या होगा कि वो शिफ्ट जब हो रहे होंगे तो वो एक साथ हो रहे होंगे, या तो ऊपर या फिर नीचे। अब अगर मैं मूव अप पर क्लिक कर देता हूं तो ये कॉलेजेस आप देख सकते हो फिर से ऊपर 2 रह गए एंड ये जो 2 कॉलेजेस मैंने सेलेक्ट करे थे ये ऊपर आ गए एक, ठीक है। अब अगर मैं मूव अप 2 बार क्लिक करता हूं तो अब आप देख सकते हो ये दोनों टॉप पर आ गए, ठीक है। तो मूव अप मूव डाउन का काम बस इतना ही है, ठीक है। इससे आपको कुछ भी ज्यादा करना नहीं है, क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करो तो एक एक उसी ऑर्डर में करना। तभी मैं बोल रहा हूं कि पेपर पे लिख लेना, पहले लिस्ट बना लेना, सो दैट आपको इतना सारा काम ना करना पड़े, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे कि मतलब यहां पर जो भी कॉलेज है अवेलेबल कॉलेजेस आपके ये हैं, तो यहां से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करने हैं।
जैसे मान लो कि ये दोनों कॉलेज सेलेक्ट कर दिए मैंने, ठीक है। बाकी एक सेलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन है, तो प्लीज़ ये तो बिल्कुल भी मत करना, इससे आपके सारे कॉलेजेस सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये वाले जो कॉलेजेस हैं ये ठीक है, ये आपके सेलेक्टेड कॉलेजेस हैं सारे, ठीक है। अब जितने भी ये कॉलेज सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद क्या है, यहां पर मान लो कि आपको इस लिस्ट में से कोई कॉलेज हटाना है। जैसे मान लो मुझे केजीएमयू लखनऊ वाला जो कॉलेज है ये हटाना है, तो मैंने इसको ओके करा सेलेक्ट करके, और ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है येलो कलर का डी सेलेक्ट, इससे मैं डी सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो केजीएमयू लखनऊ जो है वो यहां से गायब हो चुका है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। और उसके बाद इसी तरीके से ये जो रेड मतलब ये जो सेव एंड प्रीव्यू चॉइसेस लिखा है, प्रीव्यू चॉइसेस, उसके लेफ्ट में एक डी सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरी पूरी लिस्ट खराब हो गई, मेरे को दोबारा से बनानी है, तो डी सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके आप सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं वो हटा सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं डी सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करता हूं, तो अभी देखो क्या होगा, अब जो मेरे सारे कॉलेज हैं वो यहां से हट गए हैं। अब यहां पर क्या करता हूं, मैं एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूं, मान लो ये केजीएमयू लखनऊ मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके पर क्लिक करा। ओके पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो सेलेक्ट पर मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद सिर्फ मेरे पास केजीएमयू लखनऊ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में आप कॉलेज को लेकर जाओगे तो आपको क्या करना है, यहां पर मान लो ये एसएन मेडिकल कॉलेज फर्स्ट नंबर पे, इसको सेलेक्ट करा, ओके पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद ये जो बीच में सेलेक्ट लिखा है इस पर क्लिक करा, एंड सेलेक्ट करने के बाद यहां पर सेलेक्टेड कॉलेजेस की लिस्ट में गए, तब आपको वो कॉलेज ऐड होता हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको ऑर्डर दिख रहा है, मतलब पहले नंबर में मेरा केजीएमयू लखनऊ है, दूसरे नंबर पे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा है, तो यही ऑर्डर मेरा सेलेक्टेड कॉलेजेस का है। अब आपको ये सेलेक्टेड कॉलेजेस का ऑर्डर एक बार सही से चेक कर लेना है सेव करने से पहले, कि फर्स्ट नंबर पे मैंने किसे लगाया है, सेकंड नंबर पे मैंने किसे लगाया, थर्ड नंबर पे किसे लगाया है। अगर आपको लगता है कि किसी कॉलेज को मेरे को ऊपर लेके जाना है, किसी को नीचे लेके जाना है, तो अभी जैसे मैंने बताया था सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद ये जो मूव अप एंड मूव डाउन के ऑप्शन दिख रहे हैं उस पर क्लिक करो। तो जब एक बार मूव अप पे क्लिक करोगे तो वो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, फिर दोबारा मूव अप पे अगर क्लिक करते हो तो वो 2 स्टेप ऊपर चला जाएगा, मतलब एक और स्टेप, ठीक है। इसी तरीके से मूव डाउन कर सकते हो। तो अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, सारे ऑप्शन मैंने समझा दिए। अवेलेबल कॉलेजेस में से कॉलेज को सेलेक्ट करो, ठीक है, ओके पर क्लिक करके, एंड फिर उसके बाद यहां पर बीच में जो ब्लू कलर का टैब है इस पर सेलेक्ट पर क्लिक करो। वो सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद वो जो आपका कॉलेज है वो सेलेक्टेड कॉलेजेस की लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो आप सेलेक्टेड कॉलेजेस की लिस्ट देख लो, क्या उसमें आपने जो कॉलेज लगाए हैं वो सही ऑर्डर में है या नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी कॉलेज को मेरे को ऊपर करना है या फिर किसी को नीचे शिफ्ट करना है, तो उसको सेलेक्ट करके फिर मूव अप या मूव डाउन पे क्लिक कर सकते हो। अब मान लो ये वाली जो सेलेक्टेड कॉलेजेस की लिस्ट है इसमें से मेरे को एक कॉलेज हटा देना है, तो सपोज मेरे को एसएन मेडिकल कॉलेज अगर हटाना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करूंगा, और यहां पर ये जो पीला वाला टैब दिख रहा है जिसपे डी सेलेक्ट लिखा है इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं डी सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा, अब यहां पर मेरा केजीएमयू लखनऊ सिर्फ बच गया, एसएन मेडिकल कॉलेज यहां पर से इरेज हो गया, ठीक है। सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए, ठीक है। तो जब आप यहां पर देखोगे सेलेक्टेड कॉलेजेस की लिस्ट जो दिखाएगा, जब आपको लगता है कि हाँ भाई मेरी लिस्ट सारी सही बन गई, सारे कॉलेजेस मैंने सेलेक्ट कर लिए, एंड आप यहां पर जितने टोटल कॉलेजेस सारे के सारे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन नहीं है कि आपको 20 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, 25 करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपका मन हो उतने आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद जब फाइनली आप कर लोगे तो यहाँ ये जो सेव एंड प्रीव्यू चॉइसेस लिखा है इस पर बस आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास सारे कॉलेजेस का जो वो है मतलब सीरियल नंबर में जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट करें वो आपको एक बार दिखाएगा, और फिर आपसे पूछेगा कि क्या आप सेव करना चाहते हो, तो सेव पर क्लिक कर देना या यस पर क्लिक कर देना, और फिर उसके बाद आपके पास प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आपकी जो भी चॉइसेस फिल की हैं आपने, ठीक है, और उससे प्रिंट करके अपना गैलरी में जो है उसको सेव कर लेना, ठीक है। तो अब आई होप कोई भी आपको इसमें डाउट नहीं रहा होगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बताऊं, यहाँ पर मोबाइल से तो वैसे हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उससे अगर आप करोगे तो फायदा एक ये होगा कि आपको जो भी चीजें यहां पर दिखाई देंगी वो थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखाई देंगी, बड़े लेटर्स में दिखाई देगा, तो आपके लिए वो चीज वो प्रोसेस करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कंप्यूटर लैपटॉप से करना है, आपके पास फोन है आप फोन से करो, मैंने भी अभी आपको फोन से करके दिखाया, ठीक है। लेकिन अगर है जैसे कि टैबलेट है या फिर लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है या फिर आईपैड, ठीक है, या फिर मैकबुक है, जो भी है, ठीक है, तो उससे आप कर सकते हो, उससे ज्यादा सूटेबल रहेगा आपके लिए,
ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस था। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए वो आप फॉलो करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो मुझे लगेगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।